हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हॉरर किस्से में। जैसे कि हम जानते हैं कि आप सभी हमारी स्टोरीज को पसंद करते हो। अगर आपके भी लाइफ में कोई ऐसी सत्य घटना घटी हो तो आप हमें आपकी स्टोरी डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम उसे अपने आवाज में नरेट करके लोगों तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक स्टोरी। दोस्तों, आज की कहानी है स्केरी टाउन, एक शापित कस्बे की डरावनी कहानी। करमपुर, एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ पुरानी किताबों और भूले बिसरे नक्शों में ही मिलता है। एक जमाने में खुशहाल कस्बा अब वीरान और डरावना माना जाता है। कहते हैं वहां जो भी गया कभी वापस नहीं आया। राहुल, सीमा, नेहा और फरहान चारों कॉलेज के दोस्त थे और उन्हें एडवेंचर का जुनून था। किसी यूट्यूब वीडियो में उन्होंने करमपुर का जिक्र देखा था और तय किया कि वे वहां जाकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। भूत वूत कुछ नहीं होता, फरहान ने कहा था। अगर वहां कुछ हुआ तो सोचो कितनी हिट्स मिलेंगी, नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। जीपीएस पर करमपुर का लोकेशन ढूंढते ढूंढते वे एक पुराने जंगली रास्ते तक पहुंचे जहां से आगे कोई पक्की सड़क नहीं थी। पेड़ों से ढंके रास्ते में सूरज की किरणें तक मुश्किल से आ रही थीं। सन्नाटा ऐसा कि अपने ही कदमों की आवाज डराने लगे। कुछ किलोमीटर के बाद एक टूटी हुई लोहे की तख्ती दिखी जिस पर लिखा था, करमपुर प्रवेश निषेध। सीमा ने कांपती आवाज में पूछा, क्या हम सही कर रहे हैं? राहुल ने कहा, अब लौटना मूर्खता होगी, बस एक रात फिर हम वापस। जैसे ही वे कस्बे की सीमा में दाखिल हुए, हवा का तापमान अचानक गिर गया। चारों को अजीब सी बदबू महसूस हुई, जैसे कुछ सड़ रहा हो। सामने वीरान गलियां थीं, टूटी हुई छतें, काली पड़ी खिड़कियां और हर कोना किसी खौफनाक रहस्य को छुपाए बैठा था। राहुल ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला फुटेज लिया, स्क्रीन पर अचानक एक काली परछाई दौड़ती हुई दिखी। क्या वो कोई इंसान था? सीमा ने पूछा। या आत्मा? नेहा ने धीमे से कहा। करमपुर की वीरान गलियों से गुजरते हुए चारों दोस्त एक जगह रुक गए। सामने एक बड़ी सी हवेली थी, 2 मंजिला, काले रंग की दीवारें, लोहे का भारी दरवाजा और हर खिड़की पर जाले। बाकी सारे घर जर्जर हो चुके थे, लेकिन यह हवेली अब भी मजबूती से खड़ी थी, जैसे किसी रहस्य को अपने सीने में दबाए। यहां कोई तो रहता होगा, फरहान बोला। या कुछ रह चुका है, सीमा ने फुसफुसाते हुए कहा। दरवाजा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, पर जब उन्होंने टॉर्च की रोशनी डाली तो दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। काले स्याह रंग से बने चेहरे जिनकी आंखों से खून बहता दिखाया गया था। ये क्या पेंटिंग्स हैं? नेहा ने पूछा। राहुल सब रिकॉर्ड कर रहा था। जैसे ही उसने कैमरा हवेली की सीढ़ियों पर घुमाया, एक साया ऊपर से नीचे झलकता हुआ दौड़ा। कैमरे की स्क्रीन धुंधली हो गई। कोई ऊपर गया, राहुल चिल्लाया और सीढ़ियों की ओर दौड़ा। बाकी तीनों ने विरोध किया, लेकिन राहुल नहीं रुका। जब वे ऊपर पहुंचे तो लंबा गलियारा दिखाई दिया। वहां एक कमरा था जिसका दरवाजा थोड़ा खुला था। दरवाजे के पीछे एक पुराना झूला हिल रहा था। उसके पास एक लकड़ी की मेज पर लाल रंग का टेडी बियर रखा था। वह गीला था, शायद भी खून से लथपथा। ये यहां क्या कर रहा है? सीमा ने पूछा। तभी अचानक कमरे में बत्ती की तरह एक हल्की सी नीली रोशनी फैली और खिड़की की तरफ एक औरत की परछाई दिखी। सफेद साड़ी में, उल्टे पांव, उलझे बाल और आंखों में शून्य। तुम लोग भी यहीं रह जाओगे? उसकी फुसफुसाहट हवा में तैर गई। नेहा डर के मारे चिल्ला पड़ी और सब नीचे की ओर भागे। पर जैसे ही उन्होंने सीढ़ियों की ओर देखा, वो औरत वहीं खड़ी थी, सीढ़ियों को ब्लॉक करती हुई। उसका चेहरा अधजला था और एक आंख गायब। फरहान ने बमुश्किल हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला और सब बाहर दौड़ पड़े। हवेली का दरवाजा उनके पीछे अपने आप बंद हो गया और अंदर से एक कराह सुनाई दी, जैसे कोई आत्मा अपने पिंजरे में बंद हो गई हो। नेहा की आंखों में आंसू थे और उसकी सांसें तेज थीं। ये जगह इंसानों की नहीं है, हमें यहां से निकलना होगा, उसने कांपती आवाज में कहा। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। हवेली से भागने के बाद चारों दोस्तों ने कस्बे के बीचों बीच एक टूटी हुई धर्मशाला में शरण ली।
रात गहराती जा रही थी और ठंडी हवा में कहीं से घंटियों की आवाज आ रही थी, मानो कोई मंदिर हो। लेकिन यहां तो कोई जीवित नहीं था। नेहा चुपचाप बैठी थी, उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। नेहा, तुम ठीक हो? राहुल ने पूछा। नेहा ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें कहीं खोई हुई। तभी उसने कहा, वो औरत, उसने कुछ कहा था, क्या तुमने सुना? क्या? उसने कहा, तुम लोग भी यहीं रह जाओगे। सीमा ने कांपते हुए मोबाइल निकाला और नेट चलाने की कोशिश की। नेटवर्क पूरी तरह गायब था। हमें सुबह होते ही यहां से निकलना होगा, फरहान बोला। तभी राहुल को याद आया कि कैमरे में फुटेज रिकॉर्ड हुई है। उसने तुरंत कैमरा ऑन किया, लेकिन स्क्रीन ब्लैंक थी। सिर्फ शोर और बीच बीच में एक चेहरा, जलती आंखें और खुला मुंह, मानो चीख रहा हो। ये कब रिकॉर्ड हुआ? राहुल फुसफुसाया। उसी समय धर्मशाला के बाहर तेज दौड़ने की आवाज आई। किसी ने दरवाजा खटखटाया। धड़धड़। सीमा ने डर के मारे मुंह ढक लिया। दरवाजा फिर खटखटाया गया, अब की बार ज्यादा तेज। धड़ 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 धड़। राहुल ने साहस करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर खून के निशान थे, नंगे पैरों के। ये सब कुछ इंसानी नहीं है, फरहान बड़बड़ाया। उस रात किसी को नींद नहीं आई और सुबह वो आई ही नहीं। घड़ी में सुबह के 7 बज चुके थे, लेकिन बाहर अब भी अंधेरा था। सूरज कहीं नहीं था। परिंदों की चहचहाहट गायब थी। सन्नाटा गहराता जा रहा था। नेहा अचानक जमीन पर गिर पड़ी। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखें सफेद हो गई थीं। वह कुछ बड़बड़ाने लगी, एकदम दूसरी आवाज में। बच्चों का खून, बलिदान, अग्नि का द्वार, कब्र के नीचे। सब घबरा गए। जैसे ही सीमा ने नेहा को छुआ, नेहा होश में आ गई, लेकिन उसका चेहरा फीका था। मुझे याद है, जैसे मैं वहां थी, जमीन के नीचे, और वहां कई आत्माएं थीं। औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब जलाए गए थे। राहुल ने गूगल मैप का ऑफलाइन नक्शा निकाला और देखा, कस्बे के पास एक पुराना चर्च और एक श्मशान है। हमें वहां जाना होगा। शायद वहीं से यह सब शुरू हुआ था। सीमा बोली, क्या होगा अगर हम सच में किसी आत्मा के चंगुल में फंस चुके हैं? राहुल ने बस एक बात कही, अब या तो हम लड़ेंगे या यहीं मरेंगे। सुबह की रोशनी अब तक नहीं आई थी। क्रमपुर जैसे किसी और ही समय रेखा में बन चुका था। चारों दोस्त भारी दिल और डर से कांपते हुए चर्च की ओर बढ़े, जो अब खंडहर बन चुका था। चर्च तक पहुंचते ही नेहा की सांस तेज हो गई। यही जगह है, मैंने इसे सपने में देखा था, उसने कांपती आवाज में कहा। चर्च के दरवाजे पर लिखा था, ईश्वर अब यहां नहीं आता। भीतर हर चीज राख हो चुकी थी। फर्श टूटा हुआ था और दीवारों पर जले हुए क्रॉस टंगे थे। एक तरफ एक गड्ढा था जो किसी पुराने तहखाने की ओर जाता था। नीचे चलना पड़ेगा, राहुल बोला। पता नहीं हम किस नरक की ओर जा रहे हैं, फरहान ने जोड़ा। चारों नीचे उतरे। तहखाने में घुप अंधेरा था, पर टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर बनी चित्रकथाएं साफ थीं। बलि दी जाती हुई औरतें, बच्चों को जलाते पुजारी, और बीचों बीच एक शैतानी आकृति, 6 आंखों वाला दानव। ये कोई पूजा नहीं, नरबली का इतिहास है, सीमा ने कांपते हुए कहा। नेहा फिर से बेहोश हो गई। उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसने जोर से चिल्लाया, बलि दो, बलि दो, रक्त से ही द्वार खुलेगा। राहुल और फरहान उसे पकड़ने लगे, पर तभी तहखाने की दीवारों में कंपन शुरू हुआ। जमीन से लहू टपकने लगा और वहां एक कब्र से आग की लपटें उठने लगीं। कब्र के पत्थर पर लिखा था, श्राप का प्रारंभ यहीं हुआ था। एक पल में सामने एक आत्मा प्रकट हुई। आंधी जल चुकी, आज जली छिटकती त्वचा, आंखों में नफरत। तुम लोग भी उनके जैसे हो, उसने कहा। कौन? किसके जैसे? राहुल चिल्लाया। जिन्होंने हमें जलाया, हमारे बच्चों को जिंदा दफनाया और शांति की जगह श्राप छोड़ गए। अब तुम भी लौट नहीं सकते जब तक एक और बलि ना हो। नेहा की आंखें फिर से पलटी। उसने कहा, मुझे जाने दो, मुझे ले लो। सीमा चिल्लाई, नहीं नहीं। तभी दीवार में से हाथ निकले, जलते हुए लाल गर्म हाथ। उन्होंने नेहा को खींचना शुरू किया। सबने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन एक जोरदार चीख के साथ नेहा अग्नि में समा गई। तीनों अब बेसुध, कांपते और टूटे हुए थे। पर उस कब्र पर लिखा था, 1 गया, 2 बाकी हैं। अब उनके पास सिर्फ एक रात बची थी।
नेहा की जलती चीखें अभी भी सीमा के कानों में गूंज रही थीं। उसकी राख अब भी उस कब्र के पास हवा में बिखरी थी और चारों तरफ एक भारी सन्नाटा छा गया था। राहुल दीवार से सिर टिकाए सुबक रहा था। हम उसे बचा सकते थे, उसने बड़बड़ाया। सीमा की आंखें अब डर से नहीं, गुस्से से लाल थीं। अब भागने का कोई फायदा नहीं। ये कस्बा हमें छोड़ने नहीं देगा। हमें इस शाप को तोड़ना ही होगा। फरहान ने पास की दीवार पर खून से लिखा देखा, पुराना स्कूल, जहां सब शुरू हुआ। उन्होंने तय किया, अब जो भी हो आखिरी जवाब वहीं मिलेगा। रात अब और भी काली हो गई थी। स्कूल के बाहर टूटी दीवारें थीं और भीतर सड़ांध भरी हवा। किसी जमाने में बच्चों की हंसी से गूंजने वाली ये जगह अब आत्माओं का अड्डा बन चुकी थी। अंदर प्रवेश करते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सीमा ने दीवार पर देखा। पुरानी कक्षा की ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, इस स्कूल में 31 बच्चे जिंदा जलाए गए थे, बलि के लिए। किसने किया यह सब? फरहान बोला। तभी एक चेहरा विहीन आत्मा प्रकट हुई। उसका शरीर धुएं से बना था और उसके हाथों में जलती किताबें थीं। गुरु शैतान बन गया। आत्मा की घुटती आवाज गूंजी। दीवार पर अचानक एक नक्शा उभर आया। स्कूल के पीछे एक कुआं था और उसके नीचे वह बलिवेदी जहां असली तांडव हुआ था। तीनों जल्दी उस कुएं तक पहुंचे और रस्सी के सहारे नीचे उतरे। नीचे हड्डियों का ढेर था। एक बड़ा पत्थर था जिस पर बच्चों के नाम खुदे थे और उनमें सबसे आखिरी नाम था नेहा। यह कैसे हो सकता है? सीमा कांप गई। तभी जमीन फिर हिली। आग की लपटों में लिपटी आत्माएं हवा में घूमने लगीं। हर आत्मा के मुंह से बस एक ही शब्द निकल रहा था, बलि, बलि, बलि। फरहान की आंखें पलट गईं और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से काला धुआं निकलने लगा। वह अब इंसान नहीं रहा था। उसमें किसी आत्मा ने प्रवेश कर लिया था। राहुल, भागो! सीमा चिल्लाई, पर राहुल रुक गया। उसने सीमा की तरफ देखा और बोला, हम भागते रहे इसलिए सब खो दिया, अब लड़ना होगा। उसने पास रखे हवन कुंड से एक जलता हुआ खंजर उठाया जो शाप को तोड़ सकता था, लेकिन तभी आत्माएं सीमा की तरफ झपटी। राहुल ने खंजर उठाकर जमीन पर खींचा, एक गोला पूरा किया। वह वेदी आग से घिरी और आत्माओं की चीखें आसमान तक गूंजी। राहुल ने अपनी छाती चीरकर खून से वेदी पर छिड़का और बोला, मेरे रक्त से यह शाप टूटे। एक जोरदार विस्फोट हुआ। सारी आत्माएं एक तीव्र प्रकाश में समा गईं और पूरा कस्बा थर्रा उठा। सीमा जब होश में आई तो वह स्कूल के बाहर थी। सूरज की रोशनी थी। कोई आत्मा नहीं थी। करमपुर अब वैसा नहीं था, लेकिन उसके हाथ में जलता हुआ खंजर अब भी था और उसकी हथेली पर एक नया नाम लिखा था, सीमा। करमपुर शांत था, असहनीय रूप से शांत। सीमा की आंखें खुली तो सामने एक पुराना आईना था। उसमें उसका चेहरा था, लेकिन वह चेहरा उसका नहीं था। उसकी आंखें अब गहरी लाल थीं और माथे पर एक चक्र बना था। वह चौंकी। तभी उसके पीछे एक परिचित परछाई आई। नेहा, नेहा, तुम जीवित हो? नहीं, नेहा बोली, मैं कभी जीवित नहीं थी। मैं उस आत्मा की पुनर्जन्मी थी जिसे अंतिम बलि की तलाश थी। सीमा पीछे हट गई। तो तूने ही हमें यहां बुलाया? हां, मैं वो रक्त थी जो वेदी को चाहिए था, पर अब जब बलि अधूरी रह गई तो तुम्हारा नाम अगली सूची में आ गया। नेहा की आंखें चमक उठी। सीमा उस खंजर को देख रही थी जो राहुल ने अपने प्राण देकर जादुई बनाया था। वह अब बुझ चुका था। तभी एक और परछाई उभरी। राहुल, सीमा, इस कहानी का अंत तुम्हारे हाथ में है, उसकी आत्मा बोली। तुम बलि दो या बलिदान बनो। वही चर्च, वही तहखाना अब सीमा के कदमों तले फिर से जीवित हो चुका था। वहां पत्थरों पर अब 3 नाम खुदे थे, नेहा, राहुल और फरहान। चौथा नाम खुद ब खुद उभर रहा था, सीमा। जमीन फिर से दहलने लगी। दीवारों से आत्माएं बाहर निकलने लगीं। वे अब एक स्वर में गा रही थीं, बड़ी, बड़ी। नेहा की आत्मा तांडव करने लगी। उसकी आवाज शैतान सी थी। रख दो या सब खत्म होगा। सीमा ने आंखें बंद की और अपने अंदर के डर को जलाया। फिर उसने वो खंजर उठाया और चिल्लाई, शाप तुम्हारा है पर शक्ति अब मेरी है। उसने खंजर खुद की हथेली पर चलाया और रक्त से पत्थर पर लिखा, मैं उत्तराधिकारी नहीं, संहारक हूं।
एक विशाल विस्फोट हुआ, दीवारें टूटीं, हवेली भर में तेज रोशनी फैली और सब कुछ ध्वस्त हो गया। कई साल बाद करमपुर अब वीरान नहीं था। एक छोटा सा स्कूल दोबारा खुल चुका था, मगर गांव वाले अब भी चर्च के खंडहर से दूर रहते थे, क्योंकि वहां अब भी एक पत्थर है जिस पर लिखा है, श्राप टूटा नहीं, बस सो गया है। और हर अमावस की रात हवेली में किसी लड़की की हंसी गूंजती है और आत्माओं की परछाइयां दीवारों पर नाचती हैं। सीमा अब बलिक ही नहीं, खुद श्राप बन चुकी है। दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की खौफनाक स्टोरी? अगर आपको हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हमारे हॉरर किस्से चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फैमिली मेंबर और दोस्तों को शेयर करके हमें सपोर्ट कर सकते हो। हम आपके लिए ऐसे ही खौफनाक और डरावनी स्टोरीज लाते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे हॉरर किस्से के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय जय श्री राम।